सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2016 का मैथ सेक्शन देखेंगे जो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, हमने 2016 से रिलेटेड सारी बातें बता दी हैं, पहले सिर्फ मैथ सेक्शन रह गया था। तो आज हम मैथ सेक्शन देख लेते हैं 2016 का कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें। और अगर यही पैटर्न अगर रहा आपके बीएचयू एग्जाम में तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आप मैथ नहीं भी जानते हैं तो भी आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं ऐसा मैसेज आपको बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा एक आध दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, मगर और सारे क्वेश्चन जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे स्क्रीन पे दिख आ रहा है आपके, क्या है पहला। If Raj sells an iron for ₹400, gaining 1/4 of its cost price, find the gain percentage। तो ध्यान दीजिए, ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या बोल रहा है, गेनिंग इसका कितना है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, जो मेरे पास पेपर है मैं उस लेवल में बता रहा हूँ। ठीक है, 76 वाला ये क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या जी 1/4 का मतलब ये होता है, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो 1/4 आपका कितना हो जाएगा 25%। सोचिए यही आंसर है आपके पूरे क्वेश्चन का। कितना इजी है, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़े होते तो शायद ये आराम से कर सकते थे, क्योंकि 100% बोला है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो है 100% होता है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना होता है, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, वो सेलिंग प्राइस आता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम बोल रहे हैं कॉस्ट अगर 100% है और प्रॉफिट आपका कितना बोला है 25%, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 125%। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर प्रॉफिट अगर 25% है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 125%। कोई वैल्यू देकर भी दे सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पे। बाय सेलिंग 100 पेन्स, मोहन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40%, फाइंड द गेन परसेंटेज। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ये। आप जानते हैं कि हमको क्या बताना चाह रहा है, ये 77 वाला क्वेश्चन है। हम लोग ये बात मानते हैं कि हमारा क्या है 100 है, आपका क्या है 100 पेन्स, मोहन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स। अच्छा, 100 में इससे भी इजी मानिए, ज्यादा कुछ मत लीजिए, इससे भी इजी आप देखिए क्या बोला। अगर मान लीजिए, देखिए जरा, ये बोल रहा है क्या कि आपका प्रॉफिट कितना है 40 है। ठीक है, और वो कितना है पूरा आपका सेलिंग प्राइस कितना है 100 है मान लीजिए। ठीक है, तो ये 60 चीजों को बेचेगा तभी जाके ये 40 इसको प्रॉफिट हो पाएगी। तो यानी कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना हो गया 40% हो गया। बोले ना 40, जो ये वर्ड फिर से देखें, बाय सेलिंग 100 पेन्स, मोहन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स। 40 पेन्स के वो सेलिंग प्राइस प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो कितना वो बेचा है, वो 60 बेचा है, तभी तो वो 40% प्राप्त कर रहा है। और तभी तो आप क्या करेंगे 100% पूरा मानेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 40% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी नहीं आता तो क्या करेंगे आप 100 पूरा आपका कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट आपका 40 है, यानी कि वो बेचा कितना होगा 60 बेचा होगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ठीक, इसमें कितना हो जाएगा आपका, देखिए 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अगर हम करेंगे अगर ऐसे तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, आपका बच जाएगा कितना 40% आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, पिछले पेपर में बताया है। क्या बताया है, चाहे प्रॉफिट पूछे चाहे लॉस का परसेंटेज पूछे, हमेशा एक ही चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी होगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऊपर कर देंगे और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालते हैं हम लोग तो किससे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What price should Ratan mark on a fan which cost him 3000 so as to gain 20% after allowing a discount of 10%? बहुत ही अच्छी बात बोला है, ध्यान देना। 20% वो प्रॉफिट प्राप्त करे 10% डिस्काउंट देने के बाद,
और वैल्यू कितनी बता रहा है 3000 आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इससे वो गेन कितना कर रहा है 20%, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 600 अब कैसे निकलेगा 3000 इंटू 20/100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 300 इंटू 2 हो जाएगा 600, ये हो जाएगा। यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। बट इस पे डिस्काउंट भी दिए हैं, कितना 10%। अब 10% जो डिस्काउंट दिए थे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है वैल्यू आपकी 90% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है 90% की। तो 90% की वैल्यू है तो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर ये 90% की वैल्यू है, देख लीजिए, तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो हमें आराम से पता चल जाएगा। आइए काट देते हैं, 9 4 जा 36, 40 ये 100 ये कितना हो जाएगा ये 4000। देख रहे हैं, यानी कि मार्क आपका प्राइस कितना था 4000, तभी आप 10% डिस्काउंट दिए थे, तो कहां आए थे 3600 पे आए थे। और 3600 की चीजें खरीदे कितने के थे, आप खरीदे थे 3000 की, तभी आपको कितना परसेंट की प्रॉफिट हुई 20% की प्रॉफिट हुई थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं कितना आराम से ये बोल रहा है क्वेश्चन। रवि एंड कीर्ति बोरोड 3500 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2.5 years. If Kirti paid 150 more than Ravi and the rate of interest, तो find the rate of interest आपको पता करना है। यानी ये जब कुछ नहीं बोला होता है तो मान लेते हैं ये एसआई की फॉर्मूला लगेगा इसमें। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे पी की जगह पे क्या आएगा 3500, ठीक है। किसका 3500 रवि का था और किसी का कितना था 4000 था, ठीक है। अब 12/100 कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको माने तो हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताते हैं ऑप्शन से और जल्दी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज होगा जब तभी अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे सॉल्यूशन करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2.5 करिए और डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दिए, ठीक है। 12 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12 5 का 60 होता है, जीरो कैरी लिया 6, ठीक। और 12 2 जा 24 और 6 कितना होता है 30 होता है इंटू 35, तो आपका कितना आ रहा है देखिए 1050 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ आते हैं, यहाँ पे सेम हम लोग इसको कल मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 40 इंटू 60, 40 इंटू 30, ठीक है 30, क्योंकि यहाँ भी 30 होगा तो यहाँ भी 30 होने ही होना है, ठीक है। 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। 1200 और 1050 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 150, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ये सही है। अब इस तरीके से अगर आप 10 मानते हैं तो जितने भी आपके ऑप्शन है सब मानते हैं तो आपका समझ में आ जाता है। मगर हाँ, जितना भी आप कोशिश कीजिए कि आपकी चीजें ठीक हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़ेगा कि कितना हम कौन सी वैल्यू लें, ऑप्शन से ही हम इसको सॉल्व कर लें। हम देखिए इसमें हम आपको ऑप्शन से सॉल्व करने को बताए हैं, इसलिए बताएं क्योंकि इससे आपको ज्यादा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। बस हाँ, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपका है 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 80 क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है a certain sum of money amounted to be 1250 in 2 years and 1350 in 5 years. Find the rate of interest. कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ बनाए हुए भी हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो शायद अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत इजी है। जब हम बोलते हैं जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हमने आपको बताया क्या बताया है एसआई का फॉर्मूला लगता है, और एसआई का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, क्या होता है PRT by 100 होता है, ठीक है। देखिए 2 ईयर्स में 1260 था तो 5 ईयर्स में कितना था 1350 था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 90 था। 90 जो था वो 3 साल का डिफरेंस था, ठीक है। तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, और हमें 2 ईयर्स का दिया हुआ है कितना 1260, तो यानी कि इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा। जब 1 साल का इंटरेस्ट आपका है 30 तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉल्व से आता है क्योंकि पीआरटी में क्या होता है हर बार आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको क्लब होकर के नहीं होना होगा, हर बार आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 हम एसआई मान लिया, यानी कि हमको एसआई पता चल गया कितना 60 है। तो जब 60 इसमें एसआई इंक्लूड है तो यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा तब 1200 होगा। सॉल्व सी बात है, जब 1260 है तब 1260 आपका कितना हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये कितना हो गया आपका एसआई हो गया, ठीक। तो आर मालूम नहीं है और ईयर कितना नहीं है 2 साल में था 1260,
तो हम 2 ले लेंगे। ठीक, हमको R पता करना है, यही हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक, 100 को ऊपर ले जाएंगे, इस 12 इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। ठीक, और 1200 और 2 को नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और 12 5 जा 60 होता है। 5 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2.5। यही देखिए आपका आंसर है। इतना इजी है। अब इसी को अगर कुछ लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके करेंगे, मगर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा कि एसआई में हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। हमको हर साल का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया 3 साल का जब 90 है तो 1 साल का 100 होता है 30 होगा। जब 1 साल का 30 है, दूसरे 2 साल का कितना होगा, 60 होगा। और ये 60 इसी में इंक्लूड है, क्योंकि ये बोल रहा है 2 साल में 1260 हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, इसीलिए ये 1260 है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से देखिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे है। बोल रहा है सुधीर एंड करीम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक, इफ सुधीर इज थ्राइस टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज करीम। जो सुधीर है वो 3 गुना काम कर रहा है किससे, करीम से। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल सुधीर एलोन फिनिश द वर्क। तो बताइए सुधीर अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्या बोल रहा है, सुधीर जो है x काम कर रहा है और जो करीम है वो 3x काम कर रहा है। जो इनका जो स्पीड है ये उसी से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर के 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो हम पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका हो जाएगा 1/x, इनका हो जाएगा 1/3x इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x और x को अगर हम लोग ऐसे नहीं 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बचेगा। यहाँ पे 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x और 1/15 है ही। 3x तो x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये है 3x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या आपके पास, 4 बचेगा और ये 15 ऊपर चल जाएगा और 3x यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ऐसे दिया है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 को नीचे जाएंगे और 3 से 15 को डिवाइड देंगे। 5 बार में जाएगा, 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1/20 लिख दे और प्लस यहाँ पे कितना है, x वैल्यू 20 थी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगी, 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 1/15। इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा और 23 जाया जाता है 60 प्लस 61 इक्वल टू 1/15। क्या हो जाएगा, 4/60 इक्वल टू 1/15। 50 बार में चल जाएगा, यानी कि 1/15 बराबर 1/15। यानी कि हम लोग जो है एकदम सही आए हैं और हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, इसका मतलब ये बराबर आ गया ना, यानी कि ये हम लोग जो भी माने थे ये सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके आंसर में दिया हुआ है क्या चीज, 20, तो यही 20 डेज में वो क्या कर लेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 82 वाला। A 175 meter long train crosses a 185 meters long tunnel in 45 seconds. Find speed of the train in km/h. बहुत इजी है, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड किसमें दिया हुआ ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किलोमीटर है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ता है, अगर मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना पड़ता है। इसमें हमको किलोमीटर प्रति आवर में हमको बोल रहा है स्पीड हमको बताइए। तो डिस्टेंस हमको दिया है 175 मीटर, आपका क्या है ट्रेन की वैल्यू, और स्टूडेंट कितनी है आपकी 185 है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका पेड़, आदमी और खंभा यानी कि ट्री है, मैन है और अगर पोल है, अगर इन चीजों को पार करता है क्या चीज, ट्रेन, तो फिर नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट आपको टनल हो गया, ठीक है, पुल हो गया और प्लेटफॉर्म हो गया, अगर इन सब चीज को पार करता है तो उनकी भी लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। एक बात हमेशा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की लंबाई क्या कर दी है, जोड़ दी, तो कितना है 260 और कितने सेकंड में 45 सेकंड में 45 सेकंड डिवाइड दिए तो कितना है 52/9। ये स्पीड है, मगर ये स्पीड अभी आंसर हमारा नहीं है। क्यों, अगर आंसर हो जाता है, क्योंकि ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में, ये किसमें है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी थी मीटर में थी और ये कितनी थी सेकंड में थी, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड में। हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा किलोमीटर पर ही
घंटा आपका आ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे आया ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, किलोमीटर कितने में होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। आवर कितने का होता है आपका ये होता है 3600, क्योंकि ये सेकंड है ना, ये सेकंड है 3600। अगर आप इसको डिवाइड देंगे, एक मिनट, इसको आप 60 मान लीजिए, 60 करिए, क्योंकि घंटा बोला है ना, यहाँ पे आवर है इसलिए 60 मान लीजिए। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, 1 सेकेंड। आइए देखिए, हम क्या बोले थे, किलोमीटर प्रति आवर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, या मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में है तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम लोग क्या करेंगे 3600, ठीक है, और बटा 1000 करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर में हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो कैसे होगा, 18/5 से, इसीलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए, ताकि अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 104/5। अब इस 5 को अगर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, क्या करते हैं 18/5 से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसमें मीटर प्रति सेकंड में को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए। क्लियर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये चीजें, ये काम हम लोग करते हैं। मीटर को हम लोग क्या करेंगे 3600, ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर पर आवर चाहिए, किलोमीटर में बदलने के क्या हो जाएगा 1000, तो 3600 ऊपर हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो 3600 क्यों हुआ, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में आपके सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 कितना होता है 3600 होता है, और वह क्या नाम है 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने वहां पे वो किया है, इसीलिए आपका 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। ये सिंप्लीफाई करना, ये क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 5x + 2 / 4x - 8 - 2x + 5 / x² - x - 2। हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू रख करके अगर चेक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो आइए हम वैल्यू रख के ही करते हैं। क्या हम x = 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां x आया था वहां हम लोग 1 को रख देते हैं। यहाँ पे x आया तो 1 रखिए, यहाँ पे x आया तो 1 रखिए, यहाँ पे x आया तो 1 रखिए, यहाँ पे x² था तो 1 का स्क्वायर, और ये 1 है x का, तो वहां पे 1 रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे +2, 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -8 है, तो -8 में से 4 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, और इसमें से क्या हो जाएगा 2 1 या 2 हो जाएगा, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 - 2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में है 1। ठीक है, 2 - 2 और -1 कितना हो जाएगा -3 में से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे तो 7 -4 हो गया, ये 7 ये माइनस यहाँ था, यहाँ भी माइनस, जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए इसको प्लस कर दिए, 7/2 हो गया। अब क्या किए हम लोग, हम ये प्लस वाले को आगे ले आए हैं और माइनस वाले को पीछे ले गए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वैल्यू एज इट इज आएगी। कर दिया हमने क्या करते दोनों का एलसीएम लिया 4। ठीक है, अब 2 से इसको 2 × 4, 2 × 7 = 14, 4 × 1 = 4, 4 यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, 14 में 7 में 7/4। ये हमारा आ गया किस चीज का, ये आपका प्रश्न पक्ष का आ गया कि हमारा इतना आंसर आना चाहिए अगर हम 1 लिए हैं तो। आते हैं हम लोग इसका, देखिए हम लोग इसमें जो वो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है 5x + 9, कोई है ऐसा, हाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से अगर हम कर रहे हैं, इसको x मान के अगर हम करेंगे तो हमारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। क्या बोल रहा है देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दिया, तो 5 × 1 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, 4 × 1 = 4, 4 4 + 8, 14 और 8 को जब कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 4 = 8, यानी कि 7/4। देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि हमारा क्या है जो आंसर मिला है वो एकदम सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से इसको देखिए अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख के ही आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों देखिए, अब इसमें भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, ये भी आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट दे रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 4 बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है a - 6, उसके बाद a - 3 दिया हुआ है,
a माइनस 2 दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट मल्टी ब्रैकेट में, उसके बाद 3 दिया हुआ माइनस दिया 4a प्लस 3 बाहर ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बीच वाला ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान दीजिएगा आपको इसमें बॉड मास यूज करना होगा। क्या चीज यूज करना होगा? बॉड मास। बॉड मास में क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है, इसका मतलब हो गया ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक, इसमें होता है मल्टीप्लीकेशन, और इसमें होता है एडिशन, ठीक है, और इसमें होता है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखना है, क्या चीज? ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये बड़ा होता है, ठीक, इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद बार ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब ध्यान से पहले हम लोग बार ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर दूसरी बार में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को, तीसरी बार में हम लोग इसको करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, इसके बाद चौथी बार में हम लोग क्या करते हैं? बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट को। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, इतना था। अब क्या किए हम लोग? ये सब एज इट इज यहां से लेंगे, यहां से तो एज इट इज उतार दिए। अब पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4a माइनस प्लस 3 ही रहेगा। नीचे वाले से हमारा स्टेप थोड़ा सा चालू होगा। अब इस क्या करेंगे? इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6a 8a 3 6 आएगा, ठीक। फिर क्या होगा? इसको यहीं तक करेंगे। अब इस यहां तक हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? a और 8a, 9 में से 6 से गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से अगर 6 से गया तो प्लस 3 हो गया, यहाँ पे प्लस आपका 6 कर जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा? 4a माइनस 6 3a प्लस 6 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18a, इसके बाद 6 6 जा 36 हो गया, ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? 18a में से 1 जा कितना हो जाएगा? माइनस 17 है, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब इसमें जब घटा दी माइनस 17 है, यहाँ हो गया माइनस 36। अब क्या हो जाएगा? इस 17 इंटू 4 कर देंगे माइनस 68 है, और 4 इंटू 36 कर देंगे तो माइनस 44। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बट हाँ, ब्रॉड मास अच्छे तरीके से आप याद रखिए, इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए कितना इजी है, मगर बस वही थोड़ा सा अगर आपका दिमाग हटेगा पूरा पूरा ये चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रॉड मास रूल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। धन्यवाद। सॉरी, हमने धन्यवाद आपको बोल दिया। अभी अब हम लोग को कोई और एक क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हुए, ठीक है। आइए देखते हैं, बोल रहा है अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 सेंटीमीटर रन्स around the outside of a square path of a side 18 centimeter. Find the area of the path. ठीक है, आप क्वेश्चन देख लिए। आके हम लोग अब हम आंसर करते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है हमको। एरिया ऑफ द स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या वो एक तो बड़ा स्क्वायर है आपके पास, एक तो छोटा स्क्वायर है, ठीक है। ये बड़ा स्क्वायर है और ये छोटा स्क्वायर है। जब इन दोनों को अगर आप घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, तभी आपको क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल मिल पाएगा, इस रास्ते का, ठीक है। ये रास्ते का क्षेत्रफल आपको तभी मिल पाएगा। तो क्या करेंगे? बड़े वाले से हम लोग, यह है आपका है बड़ा वाला वो है स्क्वायर है, और ये छोटा वाला स्क्वायर है, दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। दोनों को क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 252। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना इजी था, मगर लोग देख करके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बस यही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बोल रहा है डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आइए इसको देखते हैं। आइए 86 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमको एरिया बताना है। ध्यान दीजिए, अगर और ये क्या है आपका? एक तरीके से समकोण है। ये कौन सा है? ये आपका त्रिभुज अगर दिया जाए तो त्रिभुज क्या है आपका? समकोण है। इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अगर बेस कितना हो जाएगा? 5, हाइट कितना हो जाएगा? 13, 12, और आपका ये जो है हाइपोटेनस का हो जाएगा आपका 30, ठीक है। बेस हाइट इसको की लंब कहते हैं, और ये होगा हाइपोटेनस यानी कर्व, ठीक है। तो हमको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस क्या है 5 और हाइट कितना है 12, ये 6 बार में चलेगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 87 क्या बोल रहे देखिए, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंक्लोजर एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर होता है। ये ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 121। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, उसी चीज को अगर हम लोग एज ए सर्कल में करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल आपसे पूछ रहा है, उसी चीज को हम लोग उसमें अगर हम करते हैं तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर 121 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 11 मिलेगी। ठीक है, वर्ग का पैरामीटर, स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर और उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दोनों का फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हमको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का हमको कोई चीज मालूम नहीं है, इसका हम केवल इसका फॉर्मूला रख देते हैं। मगर ये पैरामीटर ऑफ द उसका हमें बात हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 इंटू भुजा होती है। 4 इंटू भुजा हमने क्या बताया है, ये बताया। ठीक है, निकाल लेंगे कितना ये हो जाएगा, और इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 होती है, आर को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अब ये 7 को ऊपर ले गए और 2 इंटू 22 को नीचे लेके चले जाए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, ये कैंसिल होगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। ठीक है, अब हमको जब रेडियस की वैल्यू पता चल गई है तो हमको क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू में क्या बताया, 22/7 बताया है। आर कितना आया हमारा 7 आया है, तो 7 इंटू 7 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए, यानी कि आपको हर चीज का फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन सारी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने बोला था ना 2-3 क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, वो इसी टाइप के होंगे, क्योंकि ये बेस होते हैं फॉर्मूला पे, फॉर्मूला आप याद करते नहीं हो, केवल नॉर्मल आप क्या करते हो, सिंप्लीफिकेशन करके चले जाते हो, इसमें दिक्कत आती है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है A sum of money is divided among Dev and Deep in the ratio, सॉरी इससे ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन भूल गए थे, 88 पे ले लीजिए, एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ द 3, पॉजिटिव पावर आपको 3 का बताना है। क्या बोल रहा है, दिया हुआ है देखिए 9 की पावर में -1 इंटू 27 की पावर में -2, 81 की पावर में -2 और इंटू 3 की पावर में 6। इसी को आपको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये करते हैं, देखिए सबको 3 में 3 का ये पावर एक तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब 9 को 3 का स्क्वायर हो सकता है, 9 हो जाता है। ठीक है, और पावर में -1 रख देते हैं। ये 27 जो है 3 के पावर में 3 है, -2 है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं 81 जो है ये 3 की पावर में 4 है, -2 तो जो बाहर है वो है ही, और 3 की पावर में 6 एडिटिव लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी पावर होता है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर में 6 ही रहेगा। अब देखिए ये जो पावर सेम बेस का अगर जो पावर होता है वो क्या होता है, वो जुड़ जाता है आपका। जो सेम बेस का पावर होता है वो क्या होता है आपका, जुड़ जाता है। अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 क्या होता है 8 हो गया। यहाँ पे भी -8 है, 3 की पावर -8, ये भी 3 की पावर में -8, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 की पावर में 1/3 की पावर में 6। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए बहुत इजी है, बस आपको समझने का फेर है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो माइनस वाली चीजें होती है उसको नीचे कर लीजिए, 9 की पावर में +1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली चीजों को ऊपर कर लीजिए, तब भी आपका पावर आपका प्लस में हो जाएगा। तो वो और अच्छे तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर लीजिए, ये भी बहुत इजी तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन बोला देखिए आपके स्क्रीन पे 89 वाला बोला है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग देव एंड दीप इन द रेशियो 5:13। इफ दीप शेयर 780, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो बोला है अगर दीप का 780 रुपया है 13 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उनका दोनों का सम कितना होगा। तो ठीक है, 5:13 में है इनका रेशियो, और 13 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 780। तो ये कितने टाइम्स में है, तो ये आपका है 60 टाइम्स में। तो इसको भी 60 टाइम्स में बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, कितना इजी है, बहुत इसको कंफ्यूज नहीं है, मगर ये देख करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 28 डेज। ठीक, ये बोला हाउ लॉन्ग विल 35 मैन टेक टू डू सो। तो बताइए 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। बोला 15 आदमी अगर 28 दिन में कर रहे हैं तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने आपको एक फॉर्मूला आपको दे देते हैं, M1
T1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू होता है M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2। M की जगह पे मैन होता है, D के मतलब डे होता है, T के जगह पे टाइम होता है और W की जगह पे वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैन दिया हुआ है आपको और डे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैन इंटू डे दिया हुआ है। अब क्या करिए, 35 को नीचे लेके चले आइए और इसको काट दीजिए। तो काटेंगे के बाद तो कितना आ जाएगा आपका 12, आपका 12 डे में आपका क्या हो जाएगा, ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी समझ में आई होंगी। ये पूरा हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 2017 से रिलेटेड जो भी पेपर है, सॉरी 2016 से रिलेटेड जो पेपर है आपका, 2016 का ट्रेड पेपर था और आपको पूरा हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।